यूपी के भदोही में पुलिस का अमानवीय चेहरा देखने को मिला है। मारपीट के विवाद में आधी रात को एक बच्चे को पकड़ने पहुंची गांव में युवक के न मिलने पर खूब तांडव किया पुलिस ने। इस दौरान स्थानीय द्वारा इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया और खूब वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो में कुछ साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन पुलिस द्वारा की दी गई धमकी साफ साफ सुनाई दे रही है। गिरफ्तार करके ले चलो। वहीं इस वायरल वीडियो के बारे में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला चौरी थाना क्षेत्र स्थित घमाहापुर और साहूपुर गांव का है, जहां बीते दिन एक विद्यालय में लड़की मंचलों ने झुंड ने जबरिया छींटाकशी और छेड़खानी करने लगे, जिसका पुरजोर विरोध साहूपुर गांव के लड़कों ने किया, जिसके बाद इसकी शिकायत विद्यालय के प्रिंसिपल से की गई और बात खत्म हो गई। लेकिन एक दिन अचानक साहूपुर गांव में चल रहे भजन कीर्तन पाठ में बैठी महिलाओं और लड़कियों से कुछ लड़कों ने अश्लील इशारे कर और गंदे गंदे कमेंट करने लगे, जिसका विरोध करने पर बदतमीजी करने वाले लड़के भाग खड़े हुए, जिसके तुरंत बाद ही इस झुंड के साथ भजन कीर्तन स्थल पहुंचे और विवाद करने लगे, जिसमें भजन कीर्तन स्थल पर भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस दौरान साहूपुर गांव के लोगों ने बीच बचाव किया, जिसमें घमाहापुर गांव से दर्जनों की संख्या में आए मनवर मंचलों की झुंड ने मारपीट करने लगे और मामला बढ़ता देख अपने को घिरता देख मनवर मंचलों की झुंड वहां से भाग खड़ी हुई, जिसके कुछ दिन बाद साहूपुर गांव के 2 बच्चे कोचिंग सेंटर में पढ़ाई के लिए जाने लगे और वहां पहले से ही काफी संख्या में घात लगाकर बैठे मनवर मंचलों की झुंड ने प्राण घातक हमला कर दिया, जिसमें एक बच्चे का सिर फट गया तो वहीं दूसरे बच्चे की आंख में चोट लग गई। इस पर परिवार के लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई तो उनकी नहीं सुनी गई, जिस पर परिवार के लोगों ने मुख्यमंत्री के पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है। वहीं चौरी पुलिस ने शुरुआत से ही इस पूरे घटनाक्रम में लापरवाही बरती है और पीड़ित साहूपुर के ब्राह्मण समाज के लोग डरे और सहमे हुए हैं। स्थानीय पुलिस घमाहापुर सरोज समाज के दबाव में काम कर रही है, जिसकी बानगी देखने और सुनने को मिली वायरल वीडियो में, और अगर ये वीडियो नहीं आता तो शायद कोई विश्वास भी नहीं करता, जिसके बारे में भदोही पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने संज्ञान लेते हुए कहा कि वायरल वीडियो से पता चलता है कि चौरी पुलिस का रवैया ठीक नहीं है। साथ ही इस छेड़खानी से शुरुआत हुई मारपीट सहित सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अलग से जांच के लिए कमेटी बनाकर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में चौरी पुलिस की घोर लापरवाही सामने आई है, तो वहीं स्कूल प्रशासन भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वहीं मनवर मंचलों की गैंग धीरे धीरे समाज में अपना सिक्का जमाने की भरकस कोशिश में लगी हुई है। पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने से जहां 2 मासूम बच्चे शिकार हुए हैं, तो ये कहना लाजमी है कि मनवर मंचलों की गैंग आने वाले दिनों में पूरे सभ्य समाज के लिए कलंक साबित होंगे। ऐसे में सूबे की पुलिस भदोही पुलिस पर कैसा लगाम लगाती है, ये तो वक्त ही बतलाएगा। हम लोग स्कूल का मैटर था, कुछ लड़की से कुछ दूसरे गांव के बच्चों ने कुछ छेड़छाड़ किया था, तो हमारे गांव के ही लड़के ने उसका विरोध किया। तो उसके बाद उन लोगों को ये अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण वो लोग सर राम कथा हो रहा था वहाँ पे आए, झगड़ा किए। फिर उस झगड़े में हाथापाई में उन लोगों को चोट लगा, फिर उसके बाद हम लोग इसी गांव से संबंध रखते थे, जिसके कारण वो सर हम लोग कोचिंग जा रहे थे, घर से रोज की तरह कोचिंग निकले थे, वो लोग 10-12 की संख्या में आए, हमें पकड़ के मारा। बचाव करने की कोशिश की, लेकिन सर वो 10-12 की संख्या में थे, जिससे हम लोग निहत्थे थे, हम लोग कुछ कर नहीं पाए। जिससे वो पत्थर चलाने लगे, फिर डंडे से मारने लगे। जब भीड़ देखे सर भीड़ ज्यादा बढ़ने लगी तो लोग भाग गए। मैटर शुरुआत यहाँ सरवत खानी इंटर कॉलेज से स्टार्ट होती है। कुछ घमापुर के बच्चे बगल के ही किसी बच्ची के साथ छेड़खानी जैसा आरोप करते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, जिसके विरोध में नेताजी राजनाथ इंटर कॉलेज का विद्यालय प्रशासन शासन को अवगत कराता है। वहाँ उनको मदद भी नहीं मिलती है, जिसके सापेक्ष हमारे गांव क्षेत्र के बच्चे 2-4 बच्चे जाते हैं, उन बच्चों को समझाते हैं कि आने वाले दिनों में आपका भी एग्जाम है और आप भी प्रभावित होंगे। ये बदसलूकी बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि परंपरागत घमापुर के बच्चे कई गाँव के आसपास के गाँव से काफ़ी उलझे हुए रहते हैं और वो मनबड़ टाइप के होते हैं, जैसा कि संज्ञान सबके पास प्राप्त है। और उस दौरान ये उस मनबढ़ई के कारण वो घर पे भी आते हैं 25-30 की संख्या में। उन वादियों के जो बच्चे विरोध करते हैं उनके घर पे भी आते हैं, और जो बच्ची जिस गांव की होती है उस गांव में भी जाते हैं, बच्चे को भी मारते हैं। क्योंकि ये मामला बच्ची का है, मान सम्मान परिवार के अभिभावक के सम्मान से जुड़ा हुआ था, लोग इस मामले को नहीं उठाए। और उसके बाद ये यहाँ तक मनबड़ हो जाते हैं कि चूंकि 2 जनवरी से और 11 जनवरी तक रामकथा आयोजित है, उस रामकथा के प्रांगण में जाके 35 की संख्या में वो बच्चों को लेकर 2-4 सीनियर होते हैं उसमें, और वहाँ जाते हैं जहाँ की औरतें होती हैं काफ़ी संख्या में, भारी संख्या में 20 गांव के लोग होते हैं, मौजूद होते हैं, और वहाँ ऑडियो वीडियो चलता है।
वहाँ पे जाके औरतों को भद्दी टिप्पणियां करते हैं और फिर जितनी संख्या में होते हैं उस ताकत के साथ वो उलझ जाते हैं। और वहाँ उलझते समय चूंकि जो जिनकी निगाहें पड़ती है वो बीच बचाव में आगे बढ़ते हैं, भारी संख्या में वहाँ लोगों की मौजूदगी होती है, जब प्रतिरोध क्षमता बढ़ने लगती है तो ये भागने लगते हैं। पुलिस का रोल बिल्कुल ही संदिग्ध है। SC/ST के अगेंस्ट में ये अभी एसओ महोदय चौरी कल आते हैं रात में 7 से 8 बजे के बीच में और बदसलूकी से पेश आते हैं, जिसका साक्ष्य भी हमारे पास मौजूद है। जो जिससे बात होती है उसको आपत्तिजनक शब्दों में इस्तेमाल करते हैं और प्रक्रिया के दौरान जो उनका भाषण शैली है एसओ महोदय का, वो उसमें कुर्की की बात करते हैं, कल की लवंडी हो, तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तुम्हें औकात दिखा देंगे, जो एकदम बिल्कुल ही आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल होता है। एक सक्षम अधिकारी को इस भाषा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इस संदर्भ में मेरी अपील है, शासन से भी अपील है कि न्याय संगत कार्रवाई करें और जो अधिकारी इस संदर्भ में लिप्त हैं गलत तरीके से, उनके खिलाफ भी दंडात्मक। सर, वो सरवत खानी कॉलेज में एक लड़की थी, उसको वो घमापुर के लड़कियों ने छेड़ा था। उसके बाद मेरे भाई को जब पता चला तो वो बस समझाने के लिए दोस्ती यारी में चले गए कि क्यों किसी की बहन बेटी को ऐसे करोगे, तो कैसे चलेगा काम। तो कहे कि तुमसे मतलब, तो वो बोले कि बताऊं तुमसे मतलब, ऐसे डांट बोट के चले गए। और वो ड्यूटी जा रहे थे अपने, तो देरी हो रहा था तो ड्यूटी चले गए। उसके बाद वो हमारे घर पे आए और भद्र भाषा का प्रयोग करके गाली गलौज करे, करीबन 30 लोगों से आए थे। उसके बाद बोले कि घर से निकलना दुश्वार कर दूंगा, वही बोलकर उसके बाद चले गए। उसके बाद शाम को फिर आए तो राम कथा में गए। राम कथा में भी झगड़ा मार के करने लगे कि कहाँ है, मारूंगा, सबको मारूंगा। गांव के लड़कों को पूछने लगे जो समझाने गए थे लड़के, बड़े लोग समझा रहे थे, माने ही नहीं, तो उसी में अपना झगड़ा करने लगे सब। क्या हुआ? मैं तो नहीं जानती, हम लोग वहाँ पंडाल में बैठी थी, राम भजन सुन रही थी सब। वहाँ से बहुत सारे लोग आए और अनाप शनाप बोल के किसी का कॉलर पकड़े, किसी को मार रहे थे, किसी को कुछ भी कर रहे थे। बहुत सारा दंगा किए वहाँ से। यहाँ से सब लोग पुलिस को भी फोन की, पुलिस आई, कुछ मदद भी नहीं की। फिर इसके बाद फिर पुलिस आई, पुलिस बोल रही थी मैं कुर्की करा दूंगी, मैं ऐसे करा दूंगी, मैं वैसे करा दूंगी। घर पे कोई नहीं था और यहाँ अनाप शनाप पुलिस बोल के गई। और बच्चे लोग को झगड़ मेटर दूसरे का था, मेरे बच्चे को क्यों मारे ये लोग? मेटर तो दूसरे का था ना, मेरे बच्चे को क्यों मारे? मेरे बच्चे लोग, 2 बच्चे मेरे पढ़ने जा रहे थे, देखो मेरे बच्चे का सर फूट गया। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है कि पुलिस रात में घर जाती है और अपशब्दों का प्रयोग करती है, जबकि वो लोग इतने बड़े अपराधी नहीं है। सर, क्या कहेंगे, पूरा क्या मामला था ये? देखिए, ये विद्यालय में लड़की को छेड़ने का मैटर है, इसमें कार्रवाई हो रही है। उसी तहत पुलिस गई थी उनसे बुलाने के लिए कि आप आइए, अपनी बात बताइए। उसी का वीडियो वायरल कर रहे हैं और इसकी मैं जांच करवा रहा हूँ और उसमें जिसकी भी गलती होगी उसे सजा मिलेगी। जिस तरह से पुलिस का चेहरा दिख रहा है, सामने आया है कि अपशब्दों का प्रयोग कहाँ तक कितना जायज है, कि आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी इस पे? नहीं, मैं इसी बारे में कह रहा हूँ कि इसके बारे में जांच करा रहा हूँ, इसमें पुलिस की ज्यादती है या क्या है। जैसे ही पता चलेगा तो मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा।